यूं तो उसे बर्र-ए-सगीर पाको हिंद पर सिर्फ 5 साल हुक्मरानी करने का मौका मिला, लेकिन उसके तर्ज हुक्मरानी और उसके फलाही मंसूबा जात ने अवाम के इस तरह दिल जीत लिए कि उसका 5 साला दौर मुगलों की कई सदियां तवील हुक्मरानी भी उससे पीछे रह जाती है। उस हुक्मरान ने बर्र-ए-सगीर में बहुत से फलाही मंसूबा जात का जाल बिछाया और हर शोबा ज़िंदगी में नए निज़ाम मुतारिफ करवाए, जिसकी वजह से दुनिया के तारीखदान आज भी उसे हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज वो कौन लोग थे। और आज हम हिंदुस्तान के एक जुर्रतमंद, दानिशमंद और जिद्दत पसंद हुक्मरान के बारे में बात करेंगे, जिसको दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 1451 को दिल्ली पर लोधी खानदान की हुक्मरानी थी। लोधी खानदान नस्लन अफगान था। लोधी खानदान की वजह से बहुत से अफगान कबाइल और सरदारान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अफगानिस्तान से दिल्ली में आकर आबाद हुए। उनमें एक सरदार इब्राहिम सूरी भी शामिल था। उस नौजवान का ताल्लुक पश्तूनों के इसहाक ज़ई कबीले से था। इब्राहिम सूरी के बाद उसके बेटे हसन खान सूरी के लोधी खानदान से बहुत करीबी ताल्लुकात उस्तवार हुए और सिकंदर लोधी ने हसन खान सूरी को तोहफे में ससराम की जागीर अता कर दी। इसी हसन खान के यहाँ सन 1486 ईस्वी को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, जिसका नाम फरीद खान रखा गया। इस फरीद खान को ज़माना शेर शाह सूरी के नाम से जानता है। जब लोधी खानदान का इक़्तिदार ज़वाल का शिकार हुआ और मुग़ल बर्र-ए-सगीर में अपने पांव जमाने लगे, तो फरीद खान ने शहनशाह बाबर की फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाबर ने कुछ अर्सा बाद उसको ससराम का नज़्म व नक्श संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। एक मरतबा फरीद खान बाबर के साथ शाही दस्तरखान पर खाना तनावुल कर रहा था कि उसने बाबर के सामने से गोश्त का एक टुकड़ा अपनी तरफ खींचा और बेतकल्लुफ अंदाज में अपनी तलवार से काट कर खाना शुरू कर दिया। बाबर को फरीद खान का ये अमल इंतहाई नागवार गुजरा। दूसरी तरफ फरीद खान बहुत जल्द बाबर की मातहती से उकता गया और वापस बिहार चला गया और बिहार के नवाब लोहानी खान की मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक मरतबा नवाब शिकार के लिए गया तो अचानक उस पर एक शेर ने हमला कर दिया। फरीद खान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आका की जान बचाने के लिए शेर का मुकाबला किया और बिल आखिर अपनी तलवार से शेर को ख़त्म कर दिया। इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के बाद नवाब ने फरीद खान को शेर खान का लक़ब दे दिया और दुनिया फरीद खान को शेर खान के नाम से पुकारने लगी। नवाब ने शेर खान को अपने बेटे जमाल खान का अतालीक मुकर्रर कर दिया। फरीद खान ने बिहार में वापस आकर चिनार किला के किलादार की बीवी से शादी कर ली और इस तरह किला चिनार भी फरीद शेर खान के कब्जा में आ गया। इसी दौरान बिहार का इक़्तिदार नवाब लोहानी के बेटे जमाल खान के पास आ गया, जो कि एक इंतहाई नाअहल और अय्याश हुक्मरान था। जमाल खान शेर खान के बढ़ते हुए असर और रसूख को अपने लिए खतरा महसूस करने लगा। उसने बंगाल के नवाब महमूद शाह से शेर खान के खिलाफ मदद तलब की। एक मार्के में नवाब महमूद शाह और अफगान उमरा को शेर खान से बुरी शिकस्त होती है। सन 1538 ईस्वी में जब शहनशाह हुमायूं गुजरात की मुहिम पर गया हुआ था, शेर खान ने बंगाल पर हमला कर दिया। नवाब बंगाल ने कसीर तावान और कुछ इलाके देकर शेर खान से सुलह कर ली। जब हुमायूं को इल्म हुआ तो वो शेर शाह के मुकाबले के लिए फौज लेकर खुद बंगाल पहुंचा, मगर शेर खान के सामने
टिक न सका और शेर खान को बंगाल का नवाब तस्लीम करके वापस चला गया। सन 1539 ईस्वी में हुमायूं आगरा की तरफ बढ़ते हुए दरियाए गंगा अबूर करके चौसा के मुकाम पर पड़ाव डालता है। शेर खान को खबर हो जाती है और वो हुमायूं की फौज को वहीं जा लेता है। मुगल फौज पसपा हो जाती है और इस तरह फतह एक बार फिर शेर खान के मुकद्दर में होती है। सन 1540 में कनूज के मैदान में शेर शाह सूरी और हुमायूं की अफवाज में फैसला कुन मार्का होता है। कनूज के मैदान में फतह शेर खान के हिस्से में आती है। शिकस्त के बाद हुमायूं वापस ईरान चला जाता है और अब तमाम शुमाली हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। सन 1539 में शेर खान अपनी बादशाहत का ऐलान कर देता है और सुल्तान अल आदिल का खिताब पाता है। अब फरीद खान शेर शाह सूरी बन चुका था। शेर शाह सूरी ने एक दूसरे से नबर्द आज़मा मुंतशिर अफगान कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए जद्दोजहद का आगाज किया और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गया। शेर शाह सूरी को मुगलों के दोबारा हमलों का खतरा था, इसलिए उसने 1541 ईस्वी में जेहलम के करीब एक बड़े दिफाई किले की बुनियाद रखी। इस किला को किला रोहतास कहा जाता है। इस किले का एक मकसद तो मुगलों के हमलों से महफूज रहना था, वहीं मुगलों के इत्तेहादियों गखड़ों की दरअंदाजियों को रोकना भी मकसूद था। सन 1997 में यूनिसेफ ने रोहतास किला को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया। शेर शाह सूरी एक अदल पसंद हुक्मरान था। एक दफा शेर शाह सूरी का बेटा मोहम्मद शाह आदिल हाथी पर सवार होकर आगरा की गलियों में घूम रहा था कि उसकी नजर एक खातून पर पड़ी जो अपने घर में गुस्ल कर रही थी। मोहम्मद शाह आदिल वहां काफी देर मौजूद रहता है और पान उस खातून को दे मारता है। औरत एक बाहया और बागैरत खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो खुदकुशी की कोशिश करती है। उसका खामिंद जो कि मुहाजिन था उसको इस अमल से रोकता है और शिकायत लेकर शेर शाह सूरी के दरबार में पहुंच जाता है। तमाम वाकया सुनने के बाद शेर शाह सूरी फैसला सुनाता है कि मोहम्मद शाह आदिल की बीवी यानी उसकी बहू को हाजिर किया जाए, उसे बरहना किया जाए और साइल मुहाजिन उसी तरह उसको भी पान मारे ताकि उसको इंसाफ मिल सके। फैसला सुनकर तमाम दरबार सकते के आलम में चला जाता है। तमाम वज़रा और उमायदीन नजरसानी की सिफारिश करते हैं, मगर सूरी नहीं मानता। अदलो इंसाफ का ये म्यार देखकर मुहाजिन शेर शाह सूरी के कदमों में गिर जाता है और उसके अदल और इंसाफ की तारीफ करते हुए ऐलान करता है कि वो अपना दावा वापस लेता है और इस तरह शेर शाह सूरी का अदल और इंसाफ पूरे बर्रे सगीर पर ऐसी धाक बिठाता है कि फिर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की जुर्रत न हुई। शेर शाह सूरी के इंसाफ के इस इकदाम को मशरिक व मगरिब के अक्सर तारीख दान अपने तहरीरों में बयान करते हैं। सन 1545 को एक जंगी मुहिम के दौरान वो कलंचर के किला का मुहासरा किए हुए था कि उसके अपने बारूद के जखीरे में आग लग जाती है। शेर शाह सूरी जख्मी हो जाता है और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए 22 मई सन 1545 को शहीद हो जाता है और बाद में शेर शाह सूरी को सैसराम के मुकाम पर दफन किया गया। नाजरीन, शेर शाह सूरी को यूं तो सिर्फ 5 साल हुकूमत मिली, मगर इस कम अरसा में उसने अवामी फलाह बहबूद के ऐसे मंसूबे बनाए जो तारीख हमेशा याद रखेगी और उनमें कुछ तो आज भी पाकिस्तान की अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। शेर शाह सूरी ने राब्तों को मौसर बनाने के लिए काबुल से पेशावर, लाहौर,
दिल्ली से होती हुई इलाहाबाद, बनारस और कलकत्ता से ढाका तक जरनैली सड़क बनाई, जिसे आज हम जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इस सड़क की कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। इस मंसूबा में एक खुली सड़क हर कोस यानी 3.5 किलोमीटर बाद सराय बनाई गई। उस मुकाम पर मुसाफिरों के क़याम के लिए कमरे, खाने पीने का इंतज़ाम, सिक्योरिटी और ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हर सराय के साथ एक छोटी छावनी बनाई गई थी। मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए हर सराय के साथ एक बुलंद मीनार बनाया जाता था, जिसको कोस मीनार कहा जाता था। गो के अब ये कोस मीनार तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन लाहौर के करीब अभी भी एक कोस मीनार बाकी है। जरनैली सड़क के दोनों अतराफ फलदार बागात और दरख्त लगाए गए। इसी जरनैली सड़क के रास्ते डाक के निज़ाम को मरबूत और मुनज़्ज़म बनाया गया। उस निज़ाम के तहत एक से दूसरी सराय के दरमियान पैगाम या ख़त को पहुंचाने के लिए तेज़ रफ्तार घुड़सवार हर वक्त तैयार रहते थे, जिससे तेज़ रफ्तार और महफूज डाक का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। शेर शाह सूरी ने पहली मर्तबा सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की मालियत मुतय्यन की। ज़रई ज़मीनों की बाकायदा पैमाइश के पैमाने और निज़ाम बनाया। उन्हीं पैमाइशों की बुनियाद पर टैक्स वसूल किए जाते और नुकसान की सूरत में हुकूमती इमदाद दी जाती। शेर शाह सूरी ने पहली दफ़ा अपने दौरे हुकूमत में फ़ौज के अंदर सिपाहियों को नकद तनख्वाहों की अदायगी का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। जराइम का खात्मा, मसावात और इंसाफ पसंदी सूरी हुकूमत के नुमायां कारनामे हैं। नाजरीन, गो के शेर शाह सूरी का दौरे हुकूमत इंतहाई मुख्तसर था, मगर उसके बाद सूरी ख़ानदान से कोई भी हुक्मरान अपना नाम पैदा न कर सका। शेर शाह सूरी के इस मुख्तसर हुकूमती दौरानिये ने इस खित्ते में गहरे असरात मुरत्तब किए। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हमला करके सूरी हुकूमत और सल्तनत का खात्मा कर दिया और मुग़ल हुकूमत कायम कर दी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस अजीम कमांडर की याद में एक डाक का टिकट भी जारी किया। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।